नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जुलाई 2025। लास्ट वीडियो में टैरिफ एंड ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ बढ़िया अपडेट देने के बाद अभी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में जो कि बाजार के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। बेसिकली क्या हुआ, देखिए आज भले ही बाजार क्लोज है बट बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर वन की अर्निंग आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ अभी अभी। सो इनमें से कुछ तो निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ना केवल निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है बल्कि निफ्टी फिफ्टी की टॉप 10 वेटेज की रैंकिंग में आता है। इसकी इंडिविजुअल वेटेज तकरीबन 2% के ऊपर आपको दिख जाएगा। निफ्टी फिफ्टी ओवरऑल वेटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका पावर काफी काफी ज्यादा है। जैसे कि आप जरा इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। लास्ट वीक में याद कीजिए, सैटरडे के दिन दो बड़े बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, आपके साथ में शेयर भी किया था एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक। और नेक्स्ट डे हमने देखा था रिजल्ट बढ़िया होने के कारण बैंक निफ्टी को पूरा का पूरा खींच के ऊपर लेके गया, गया कि नहीं गया, और मार्केट भी ऊपर पहुंच गया। ठीक उसके पहले आप याद कीजिए एक्सिस बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था, वो भी बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट वीक होने के कारण बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ था नेक्स्ट डे। मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मार्केट में भी गिरावट हुआ। सो आज की डेट में ना कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। और कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट कैसा हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ सब ऑफिशियल अपडेट है। ये देखिए बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये पब्लिश किया है आज लगभग 1:09 पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट एंड टाइम। सो ये हो गया आपका पीडीएफ। मैं एक्चुअली कुछ टाइम पहले खुद भी चेक कर रहा था, तो ये है पीडीएफ। देखिए ये है रिजल्ट, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। पहले आप देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन करोड़ की फिगर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 अलग अलग डिफरेंट क्वार्टर कंपनी ने भेजा है। एकदम लेफ्ट साइड में हो गया आप करेंट क्वार्टर मतलब क्वार्टर वन की नंबर, उसके ठीक बगल में हो गया आपका क्वार्टर फोर मतलब लास्ट क्वार्टर की नंबर, और ये हो गया आपकी 1 साल पुराना मतलब 2024 क्वार्टर वन की नंबर, ठीक है। तो ये तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास हो सकता है कि कोटक बैंक की शेयर नहीं है, बट आप सभी को मैं कहूंगा क्योंकि मार्केट के लिए वाइटल है, तो आप प्लीज देख लेना कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, ठीक है। अच्छा आ जाता है सबसे पहले टोटल इनकम। टोटल इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। तो देखिए कंपनी की मतलब बैंक्स की जो टोटल इनकम हुआ है इस क्वार्टर में 16,916 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। लास्ट ईयर में था एक साल पहले 15,675 करोड़, तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे ठीक ठाक ग्रोथ रखा है, एटलीस्ट ग्रोथ रखा है। अच्छा लास्ट क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर फोर में कोटक बैंक की जो टोटल इनकम था 16,712 करोड़। तो मतलब देखिए चाहे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, एक मिनिमम ग्रोथ रखा है, मिनिमम बहुत ज्यादा नहीं बट वही 1-2% के आसपास ग्रोथ रख दिया, चलो बढ़िया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिसेंट ग्रोथ रखा है। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब आ जाइए नीचे की तरफ। देखिए बैंक के लिए उसके टोटल एक्सपेंडिचर, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना, कोई भी कंपनी के लिए जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस, और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी खास करके बैंक्स के लिए जो खर्चा होता है उसके कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को दोस्तों कंट्रोल करना जरूरी है, आवश्यक है, अक्सर मैं आपको कहता हूं। सो देखिए एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, इस क्वार्टर में हुआ है 11,352 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में था 11,240 करोड़। और एक साल पहले मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर वन पे टोटल एक्सपेंडिचर का नंबर था 10,421 करोड़ रुपए। तो एक्चुअली देखिए एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हुआ है। और उसके साथ साथ क्या हुआ, जो फाइनेंशियल मार्जिन है ना वो काफी गिर गया, फाइनेंशियल मार्जिन काफी गिर गया। अब देखिए नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, नेट प्रॉफिट ये जो 14 नंबर पॉइंट, मतलब सब टैक्स वगैरह कट करने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दोस्तों एक्चुअली बहुत ही निराशाजनक रहा। देखिए इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट आया है कोटक बैंक की 3,281 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर क्वार्टर फोर में देखिए 3,551 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर में क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा था 6,249 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक मैसिव ड्रॉप हमें देखने को मिला, मैसिव ड्रॉप। 6,249 करोड़ से गिर के 3,281 करोड़। यही मैं रिजल्ट मुझे याद आ रहा है, एक्सिस बैंक का भी ऐसा ही हुआ था। फाइनेंशियल मार्जिन ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट गिर गया और नेक्स्ट डे खुद ही गिर गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इनकम में एटलीस्ट कुछ कुछ परसेंट, 1-1.5% बहुत नहीं बट एटलीस्ट 1-1.5% की ग्रोथ रख पाया था। अनफॉर्चुनेटली नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 3,551 करोड़ से गिर के 3,281 करोड़। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मतलब हो सकता है आपके हिसाब से, कमेंट करके बताइए।
अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कोई भी बैंक्स के लिए अपना जो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की परसेंटेज भी जितना कम होगा उतना बढ़िया, है ना। तो आइए देख लेते हैं इस बार कितना परसेंट हुआ है। तो इस बार कोटक महिंद्रा बैंक की जो ग्रॉस एनपी रहा 1.48%, लास्ट क्वार्टर में था 1.42%, नोट करना, और लास्ट ईयर में था 1.39%। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस एनपी इंक्रीज हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रॉस एनपी इंक्रीज हुआ। अब एनपी के परसेंटेज जितना कम रहेगा, याद रखना, उतना बढ़िया, क्योंकि एनपीए मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के लिए कुछ ऐसे एसेट्स जो कि बिल्कुल ही कोई कामकाज नहीं है, तो वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है ना। एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, नेट एनपीए कितना है? 0.34%। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 0.31%। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नेट एनपीए भी इंक्रीज हुआ। बट यहां पे थोड़ा सा रुक जाइए, ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम बात करें 0.35% से थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को, मतलब अब देखिए बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं है, 0.35% से ड्रॉप होके 0.34% हुआ है। यानी ओवरऑल बात करें, सिर्फ और सिर्फ नेट एनपीए ईयरली सेगमेंट को छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट पे, चाहे ग्रॉस एनपीए सिक्वेंशियली, ईयरली नेट एनपीए सिक्वेंशियली एकदम से बढ़ गया, ठीक है। और बाकी पैरामीटर्स तो चलो ठीक है, वैसे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, चाहे इनकम हमने देखा बहुत इंक्रीज नहीं हुआ, एक मिनिमम ग्रोथ रख पाया, बट एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ जाने के कारण नेट प्रॉफिट काफ़ी गिरावट हुआ, और उसके चलते ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी गिर गया, और एनपीए की परसेंटेज भी बढ़ गया। ये देखिए अर्निंग पर शेयर, ये बेसिक एंड डाइल्यूटेड, लास्ट ईयर में कितना ज़्यादा था, इस बार कितना कम हो गया, है ना। सो दोस्तों ये रहा आपके कोटक बैंक की रिजल्ट। अब देखिए एक्सेप्शन हर एक जगह चलता है, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्सेप्शन हर एक जगह चलता है, हो सकता है कि आज वीक रिजल्ट हुआ है, बट यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन अगर ठीक ठाक रहा, तेजी भी हो सकता है, इसको भी आप दिमाग में ऐड करके रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि इसके बीच में मतलब संडे या मंडे ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ बढ़िया अपडेट हो गया, मार्केट तेजी, शेयर भी तेजी, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि देखिए ब्रोकरेज फर्म द्वारा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को पिक करके बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दे दिया, तो शेयर में गेनिंग भी हो सकता है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ है, बट दिक्कत यह है कि परफॉर्मेंस एक्चुअली काफ़ी खराब रहा, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए आज बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि टायर ट्यूब सेक्टर की काफ़ी मतलब नामे मतलब पॉपुलर कंपनी है। सो रिजल्ट देखिए कैसा हुआ। जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल इनकम था 2714 करोड़, ठीक है। लास्ट क्वार्टर मार्च 25 में इनकम था 2752 करोड़। जून 2025 मतलब करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 2760 करोड़। तो मतलब एज सच कोई बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट फ्लैट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मार्जिन इशू दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आज कंपनीज में, आप माने या ना माने, पर भारत में मार्जिन इशू एक बहुत इशू चल रहा है कंपनीज की। मार्जिन बैक टू बैक श्रिंक हो रहा है। कुछ कुछ कंपनी अच्छा काम भी कर रही है, ये बात भी सही है कि कुछ कुछ कंपनी बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, मार्जिन में इंप्रूव भी कर रहा है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है मार्जिन काफी ड्रॉप हो रहा है। देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, 24% से 18% गिर गया, 22% से 18% गिर गया। इसके पहले अगर आप देखेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्री इतने कम मार्जिन पे काफी सालों पहले, ये देखिए 16, 17, 12% मार्जिन, वो 2023 के बेस की बात है, ठीक है। इस बीच में तो इतना कम मार्जिन नहीं था, और जिसके चलते वही जो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इनकम में तो बहुत ज़्यादा कोई ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला, और मार्जिन गिर गया, बस प्रॉफिट गिर गया। लास्ट ईयर में जहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था 490 करोड़, लास्ट क्वार्टर में जनरेट किया था 369 करोड़, इस बार 288 करोड़, सीधा सीधा ड्रॉप हो गया। कितना ज्यादा गिरावट आप सोचिए, 490 करोड़ से 288 करोड़। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, इसको और भी नजर रखना। आइए दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका रिजल्ट आउट हुआ, बट रिजल्ट दोस्तों काफी अच्छा रहा, जो तीसरी कंपनी है, आइए देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। याद रखना आज और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे एफएल इंडिया, अभी तो नया नाम कुछ FL3i वगैरह ऐसा कुछ है, तो देख लीजिए एफएल की रिजल्ट कैसा हुआ, अच्छी कंपनी है। अच्छा, लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था 520 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में था 602 करोड़, इस बार एटलीस्ट कुछ परसेंट ग्रोथ रखा है, 621 करोड़। चाहे ईयरली बेस पे तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, इवन क्वार्टरली बेस पे भी डिसेंट ग्रोथ रखा। बट जैसे कि मैं अभी अभी कह रहा था ना
कि मार्जिन एक बहुत बड़ी इशू रहा आज की डेट में कंपनीज की, भारतीय कंपनीज की, बट कुछ कंपनी बेटर भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एफएल इंडिया की परफॉर्मेंस आप देखिए, मार्जिन लास्ट ईयर में था 20%, क्वार्टर 2 में 21%, क्वार्टर 3 में 22%, क्वार्टर 4 में 22%, इस क्वार्टर में 23%। तो मार्जिन में बहुत अच्छा काम किया, अपने जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, उसको कंट्रोल किया बस। अब देखिए वही बात है, मार्जिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए 87 करोड़ से बढ़ के 106 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी वही 2.5% के आसपास हमें जंप देखने को मिला, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 2.5% के आसपास जंप देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी दोस्तों ये अपने हिस्ट्री की, मतलब अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड था उसको तोड़ के एक नया रिकॉर्ड सेट किया प्रॉफिट की सेगमेंट पे। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक में। आशा रखता हूं कि अच्छी रिजल्ट किया है तो अच्छा ही इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों एक और बात देखिए, आज और भी बहुत सारे कंपनी जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, याद रखना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसे कि सीडीएसएल, जैसे कि जेनटेक डिफेंस कंपनी, इन सब कंपनी एंड बैंक्स की भी रिजल्ट आउट हुआ। नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं आपको अपडेट दे दूंगा सब, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।